वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है 2025 का 4th एडिशन बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में ये पूरा बुक है, जिसका हम लोग सेट नंबर 29 आज डिस्कस करेंगे। तो सेट 1 से लेकर 28 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से अब जो सेट होगा वो प्रीवियस ईयर बेस्ड सेट है। सारा का सारा जो सेट है वो प्रीवियस ईयर है, जो भी बीपीएससी के द्वारा या फिर जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया। जैसे कि ये 70th बीपीएससी का सेट है यहाँ पे, तो जो भी बिहार में एग्ज़ाम हुआ है बिहार रिलेटेड, उसका सारा अब सेट आएगा। तो यहाँ पे 17वीं जो बीपीएससी हुआ था, इसका री एग्ज़ाम वाला सेट है। 4 जनवरी 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड, इस क्वेश्चन को इस सेट में इंक्लूड किया गया है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर अपकमिंग एग्ज़ाम आपको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो जो वर्ल्ड फेमस जो पेंटिंग है वो है मधुबनी पेंटिंग। तो बिहार के मधुबनी जिले में ही मधुबनी पेंटिंग है। ये सारा जो क्वेश्चन है वो 17वीं बीपीएससी जो री एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी को, उसमें पूछा गया सारा क्वेश्चन है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप 71वीं प्रीलिम्स देने वाले हैं तो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह का 1917 में जो नेतृत्व करने वाले थे वो महात्मा गांधी जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा ही 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, यानी कि कौन सा एक्ट था जो बिहार का विधानमंडल था उसको द्विसदनीय बना दिया। एक बिहार विधानसभा यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक बिहार विधान परिषद यानी कि बिहार का लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये जो एक्ट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की से जो आंसर आया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ही आया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1920 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है जीएसडीपी में बिहार के वो टर्सरी क्षेत्र से है, यानी कि सर्विस सेक्टर से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का जो हिस्सा है वो 60.2% था। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन मुजफ्फरपुर दिया हुआ है। बीपीएससी के आंसर की में मुजफ्फरपुर ही आंसर दिया हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में ही मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो अंतरिम गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन हुआ था 1946 में, उससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था खाद्य एवं कृषि विभाग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछा है अंतरिम गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बिहार का शोक है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोसी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो आपको भी पता है कि मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ही फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो जिला है वो लीची उत्पादन में सर्वाधिक है और मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन की अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। तो ये चारों जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा कार्यक्रम बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा डीडी बिहार के माध्यम से शुरू किया गया था अप्रैल 2020 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और भी पहले पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित हुआ था 1863 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1863। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पटना कॉलेज का स्थापना या फिर अगर पटना यूनिवर्सिटी का पूछे स्थापना तो 1917 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन होता है मधुबनी जिला में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मधुबनी।
आपको पता होना चाहिए कि मखाना को भी जीआई टैग मिला हुआ है, शाही लीची को भी, मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है उसे भी जीआई टैग मिला है। तो आपको बताना है कमेंट में कि बिहार के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है बिहार में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो पूछ रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 में गया का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो ये भी फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था और CR दास यानी कि चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है। तो ये लीची का होता है। बिहार में लीची जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी पूरे देश में अगर लीची का प्रोडक्शन का बात करें तो 71% जो हिस्सा है वो बिहार में ही प्रोडक्शन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ या फिर इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम लोग 22 मार्च 1912 को ही बिहार राज्य का फॉर्मेशन हुआ था और 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। तो 1912 सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका 1912। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो गेहूं का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा रोहतास जिले में होता है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोहतास। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो ये क्वेश्चन 17वीं प्री में आ चुका है, तो 71वीं में भी पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो इसका सही आंसर है राजीव रंजन सिन्हा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिरदौसिया जो सिलसिला है, फिरदौसिया सूफी सिलसिला जो फिरदौसिया है, इसकी स्थापना बिहार में ही हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 18 क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी जो 17वीं का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिहार स्पेशल आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको अगर ये सीरीज अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।